अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। चेयरमैन सेनेट संजरानी या गिलानी, कल होगा बड़े ऐवान का बड़ा मौका। डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी आमने सामने। 100 और काम के ऐवान में 52 सेनेटर्स आज रिटायर हो गए। कई शख्सियात दोबारा मुंतखब। 48 नौ मुंतखब सेनेटर्स की हरफ बर्दारी कल होगी, जिसके बाद होगा बड़ा टकराव। चेयरमैन सेनेट के लिए अब तक हुकूमती सेनेटर्स के साथ राबिते किए जा रहे हैं, लेकिन कल करप्शन को शिकस्त होगी और हुकूमत कामयाब। वजीर आज़म इमरान खान का सेनेटर्स के एजाज में जोहराने से खिताब। कहा, पार्लियामेंट में अक्सरियत के बाद अब तमाम तवज्जो कानून साजी पर होगी। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हूँ और इत्तेहादियों को मायूस नहीं करूँगा। जोहराने में 44 सेनेटर्स का वजीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुझे दो जिम्मेदारान की कालें आई। उन्होंने मुझे कहा कि आप सरकारी उम्मीदवार है, उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। संजरानी की हिमायत और गिलानी की मुखालफत के लिए सेनेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है। नून लीग के इल्जामात। वफादारी बदलने के लिए 2 जिम्मेदारों ने 3 कॉल्स की। सेनेटर अब्दुल करीम ने तफसीलात मीडिया के सामने रख दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वजीर आज़म इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कॉल्स करने वालों के नाम नहीं ले रहे, लेकिन लगता है शिबली फराज हर हरबा इस्तेमाल करने का वादा पूरा कर रहे हैं। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान में कॉल्स के मजीद शवाहिद होने का भी दावा। कहा, बाज सेनेटर्स ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। गुज़श्ता रोज सलीम मांडवीवाला की दावत में कुछ हुकूमती सेनेटर्स ने भी शिरकत की। चेयरमैन सेनेट के लिए PDM उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी का इंकशाफ। मरियम नवाज के इल्जामात से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा, अभी तक इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है। कल जीत हमारी ही होगी। मुझे वजीर आज़म के ओहदे से नाअहल किया गया, लेकिन 9 साल बाद दोबारा पार्लियामेंट में वापस आ गया हूँ। सेनेट में जमात इस्लामी का एक वोट अहमियत इख्तियार कर गया। पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फिर हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी का सिराजुल हक को टेलीफोन। चेयरमैन सेनेट के लिए हिमायत की दरख्वास्त। अब्दुल गफूर हैदरी की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात में वोट देने की अपील। BNP मेंगल के सेक्रेटरी जनरल जहांजेब जमालदीनी की अब्दुल गफूर हैदरी को वोट देने की यकीन दहानी। मरियम नवाज के बाद मौलाना फजलुर रहमान का भी हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा, अरकान पर सादिक संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को तोड़ा गया तो तमाम हकायक अवाम के सामने लाएंगे। कल होने वाले इंतखाब से मुताल्लिक आसिफ जरदारी से भी टेलीफोनिक मशावरत। आसिफ जरदारी ने कहा, PDM को हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी है। कल गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी पक्की है। काफली का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का आदा। वजीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की हर साजिश मिलकर नाकाम बनाने पर इत्तेफाक। परवेज इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ से हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। मुखालिफिन के इत्तेहाद में दरार डालने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जाली राजकुमारी, सिंध का शहजादा और मौलाना चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की साजिश कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पैसा लगाकर एक सीट जीतने वाला करप्ट टोला इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करने से बाज रहे। हम इदारों की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। मरकज में नाकामी के बाद इस टोले ने पंजाब पर नजरें जमाई। सिंध का शहजादा अदम एतमाद का शोशा लेकर पंजाब से भाग चुका है। PTI ने
सेनेट इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन सिंध असेंबली असलम अबड़ो और शहरियार शर को पार्टी से निकाल दिया। सिंध से ताल्लुक रखने वाली दोनों अरकान सूबाई असेंबली की बुनियादी जमाती रुकनीत खत्म कर दी गई। दोनों अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा की खाली नशिस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 249 कराची में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। 13 से 17 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट 18 मार्च को जारी की जाएगी। गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल से मईशत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज भी शदीद मंदी। इंडेक्स 43,000 की सतह से नीचे आ गया। 911 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 42,779 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 पैसे कमी से 157 रुपए 9 पैसे का हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आजम के तमाम मुशीरों की काबिलियत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वजीर आजम के मावरीन और मुशीरों की तकरीरों के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, ये लोग सिर्फ वजीर आजम को राय दे सकते हैं, काबीना में शिरकत नहीं कर सकते। इलेक्शन हारने के बाद वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। पेशावर हाईकोर्ट का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक फौरी बंद करने का हुक्म। टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के रिमांड जस्टिस कैसर रशीद के इस्तफसार पर DG PTA ने बताया, हमने टिकटॉक हुकाम को दरख्वास्त दी लेकिन मस्बत जवाब नहीं आया। अदालत ने PTA की दरख्वास्त पर अमल होने तक टिकटॉक बंद रखने की हिदायत कर दी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की तशवीशनाक सूरत हाल। 24 घंटों में 2,258 केसेस रिपोर्ट। मजीद 53 अफराद जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 6% हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद का हंगामी इकदाम के लिए खत। मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो ने भी वैक्सीन लगवा ली। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर पर सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का इजहार तशवीश। इस बार 70% मरीज कोरोना की बरतानवी शक्ल से मुतासर हुए। शहरी एहतियात करें। ओपोजिशन मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए आवाम की जिंदगियां खतरे में न डालें। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। जिला उकाड़ा में, शेरगढ़ में भी बाहर आई है, हमें भी छुट्टियां करें। शफकत अंकल और बुजदार अंकल, हमारे DG खान में मौसम बाहर है, हमें भी छुट्टियां चाहिए। वजीर तालीम शफकत महमूद एक बार फिर सोशल मीडिया पर मशहूर। पंजाब के 7 अजला के तालीमी इदारों में मौसम बहार की छुट्टियां पड़ गईं। दीगर अजला के बच्चे वजीर तालीम शफकत महमूद से नाराज। कहा, क्या बाकी पंजाब में बहार नहीं आई? बताया जाए कि क्या दीगर इलाकों में मौसम खिजा का है। अमेरिका में मुकीम MKM लंदन की खातून रुकन कहकशा हैदर टारगेट किलर्स की सरगना निकली। कहकशा के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और मुखालिफ तंजीमों से भी राब्तों का इंकशाफ। DIG CTD उमर शाहिद और रेंजर्स हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहकशा हैदर और एक टारगेट किलर की टेलीफोनिक गुफ्तगू की टेप भी मीडिया के सामने पेश। मुलजमात टारगेट किलर्स को काम पूरा होने पर पैसा भेजती थी। और मुल्क भर में शबे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी इज्तिमात और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। फर्जंदान इस्लाम नवाफिल तस्बीह और तहलील के जरिए इबादत में मसरूफ है।